कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या कुछ वजह है जिसके चलते लगातार किसान इन कानूनों का विरोध जता रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों के साथ मैं महक शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं IBN 24 पर। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले IBN 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, किसानों का कहना है कि उन्हें MSP के खत्म होने का डर सता रहा है, उन्हें मंडियों के खत्म होने का डर सता रहा है, वहीं कृषि के कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जाने का डर है और उसके साथ साथ जमाखोरी के बढ़ने का भी डर सता रहा है। और वहीं किसानों को किसी भी मुद्दे पर किसी भी विवाद के बाद अदालत जाने का हक जो है छीन लिया गया है। तो ये सब कुछ वजह है जिसको लेकर लगातार किसान इन कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। देखिए, अगर MSP की बात करूं यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसानों की मांग है कि सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को यानी कि MSP को कृषि कानूनों में शामिल करें और ये जरूर कहे कि इन MSP को खत्म नहीं किया जाएगा। देखिए, कॉरपोरेट अपना खर्चा बचाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए बाहर से जब फसल खरीदेंगे तो वो MSP से कम दामों में खरीदेंगे और यही एक डर है जो किसानों को लगातार सता रहा है। वहीं इन कृषि कानूनों में सरकार ने ये तो नहीं कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन किसानों को ये डर जरूर सता रहा है कि इन कृषि कानूनों के आने के बाद मंडियां पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। वहीं इस कानून के आंदोलन में जो मंडियों के आड़ती हैं वो लगातार किसानों के साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि अगर मंडियां बचेंगी तभी तो किसान अपनी फसल को बेच पाएंगे। वहीं अगर मैं आड़तियों की बात करूं तो देखिए, किसानों का कहना है कि मंडी में औसतन 6 से 7% मंडी टैक्स लगता है और इसी टैक्स को बचाने के लिए जो मंडी के आड़ती हैं वो बाहर से फसल खरीद सकते हैं। तो इसी को देखते हुए और इसी के चलते किसानों का ये कहना है कि सरकार मंडी में टैक्स की व्यवस्था को ठीक करे ताकि आने वाले समय में किसानों को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो। अब जरूरी वस्तु अधिनियम की बात करूं तो देखिए, 2014 में जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब 2020 में जरूरी वस्तु अधिनियम यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के चलते जो स्टॉक लिमिट है वो खत्म कर दी गई है, यानी कि अब कोई भी जितनी मर्जी जमाखोरी कर रख सकता है, कितना भी स्टॉक जो है स्टोर कर रख सकता है। लेकिन 2014 में जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जब आलू और प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लोग कहीं ना कहीं महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान थे, तब आवश्यक अधिनियम के तहत यानी कि 1955 के एक्ट के तहत मोदी सरकार ने बड़े ही सख्त कदम उठाए थे, जिसके चलते इन आलू और प्याज यानी कि जो जरूरी वस्तु है जैसे आलू, प्याज, टमाटर, दाल, इनकी एक स्टॉक लिमिट तय की थी, जिसके चलते राज्य सरकारों ने बड़े ही सख्ती से कदम उठाए थे, जिसके चलते कार्रवाई लगातार की गई थी जो भी लोग इन स्टॉक को जमा कर रखते थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 2020 में जब ये नए कृषि कानून आए हैं तो जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत इन स्टॉक लिमिट को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी कितना भी स्टॉक स्टोर कर रख सकता है। तो ये जो डर है किसानों को लगातार सता रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लिए विरोध नहीं कर रहे बल्कि पूरे देश के लिए विरोध कर रहे हैं कि महंगाई जो है सभी के लिए बढ़ेगी, ना कि केवल किसान के लिए। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें किसी भी DM या फिर SDM पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SDM यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पर भरोसा नहीं है। उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके से विवाद होने पर उन्हें अदालत जाने का हक दिया जाए, क्योंकि नए कानूनों में उन्हें किसी भी कृषि को विवाद होने पर अदालत में जाने का हक नहीं है। वहीं कृषियों का कहना है कि उन्हें अदालत में जाने का हक दिया जाए क्योंकि उन्हें DM और SDM पर भरोसा नहीं है। यही कुछ वजह है जिसको लेकर किसान लगातार परेशान है और वो इन कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा।